ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का संदेश आप सबके लिए आपके पितरों के ही द्वारा दिए गए कुछ ऐसे संदेश, कुछ ऐसी चेतावनी, कुछ सावधानी, ये चीज़ें आपको जाननी बहुत आवश्यक है। क्योंकि कुछ ऐसा मैं कहूँ कि एक ऐसा चक्रव्यूह है जो आपके आसपास रचा गया है और आपके पितर उससे आपको बचाना चाहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप जानते हुए भी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो एक तरह से मैं कहूँ आपको इस समय पितर आपके सावधान कर रहे हैं कि आंख बंद करके ना चलें, ठीक है, भेड़ चाल ना चलें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी की कथनी और करने में बड़ा अंतर है। जो आपके सामने कहा जा रहा है वो इंसान उस तरीके का है नहीं, या जो दिखा रहा है वो वैसा है नहीं। तो आपके सामने यहाँ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसमें आप पूरी तरीके से भी फंसे हुए, आपको एक ऐसी अनुभूति हो रही होगी कि हम तो कहीं फंसे, कोई तो है ऐसा जो एक तरह से मैं कहूँ आपको भेदने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपके साथ रह के, आपके पास रह के, आपके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पितर आपको सावधान करना चाहते हैं और इस संदेश को कृपया करके मैं कहूँ सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। और देखा जाए ये संदेश हर तरह की ऊर्जा के लिए है लगभग, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। सबके पितर अपने अपने वंशजों से, या समझ लीजिए जो भी इनके घर के ऐसे सदस्य हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, जो ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो उनके कुल में जन्म ले चुकी हैं और उनकी सद्गति के लिए वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो उनके लिए तो ये संदेश बहुत ही अनिवार्य है सुनना और समझना। रही बात जिनको भी अपने पितर से लगाव है, जिनको भी पितर की कृपा की अनुभूति है या उनकी पावर की अनुभूति है, ये उनके लिए भी बहुत, एक तरह से मैं कहूँ कि आपके लिए एक औषधि है। इस औषधि को अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपका कल्याण होगा। आपके पितरों के साथ साथ आपके भी मैं कहूँगी धर्म संकट में जो आप फंसे हैं, क्योंकि पितर भी आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी लोक में फंसे हैं जिनको तृप्ति नहीं मिली, सद्गति नहीं मिल रही है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने एक तरह से आपको घेर रखा है। ये शायद हो सकता है ये चीज़ें कि ये आपके पितरों के भी साथ ये चीज़ें हुई, उस समय उनको इस चीज़ की मैं कहूँ अनुभूति नहीं हुई, या उसका ज्ञान नहीं हुआ, या उस चीज़ का समाधान उनको नहीं मिला। तो अब जब उनको सब चीज़ों का एक तरह से आभास हो रहा है तो आपको अवगत कराना चाहते, क्योंकि अब इस समय उनके लिए संभव नहीं है कि वो कर्म कांड करें या वो चीज़ें कर सकें। तो आपके जरिए उस चीज़ों को कराना चाहते, उस चीज़ों को पूर्ण कराना चाहते। और कुछ चीज़ें ऐसी जो गलतियाँ उन्होंने की वो गलती आपसे रिपीट नहीं करवाना चाहते, ना आपको करते हुए देख सकते हैं। तो कुछ गलतियाँ हैं जो लगातार होती चली जा रही हैं, कुछ ऐसी असावधानी आप मैं कहूँ कि बरत रहे हैं, जिससे सब कुछ पता होने के बावजूद गलतियों पे गलतियां होती चली जा रही हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। तो इसके लिए आपके पितर आपको अलर्ट कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके अपने पितरों की शरण में रहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इस समय वो जो भी आपको देकर जाएंगे, आप पूर्णतः ये पूरा कहते हैं ना, एक साल जो होता है आपका जब पितृपक्ष आता है, पूरे साल भर के लिए आपके लिए समझ लो ये वरदान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कर्म क्या है, कर्म हम घड़ी घड़ी पे बदलते रहते हैं, तो जैसे कर्म करेंगे वैसे उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये कर्म के अकॉर्डिंग मैं साल भर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक साल के अंदर के रिजल्ट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एक साल के अंदर की चीज़ें हैं जो शायद सामने आएंगी, या आपको बचाव करना है, या चीज़ें जो होनी है उस चीज़ के बारे में बताई जा रही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान अपने पितरों पे केंद्रित करें, ठीक है। जो भी जब तक जो भी ध्यान योग साधना करते हैं उसका कुछ फल, कुछ ऊर्जा अपने पितरों को भी दिया करें, ताकि वो भी उस लोक से जहाँ पे भी हैं, जहाँ उनको संकट है या कोई दुख है, उससे वो बच सकें, उस बंधन से उन्मुक्त हो सकें और आपको आशीर्वाद दे सकें। तो आपके पितर देखते हैं किस चीज़ों को, मैं एक तरह से मैं कहूँगी कुछ तो सावधानी आपको बरतने की बात करी। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ आपके पितर आपको ज़्यादातर ऐसी एनर्जी में इस समय दिख रहे होंगे कि शायद आपको मतलब जगह जगह आपको संकेत दिया जा रहा है कि ये कर लो, ऐसा कर लो, ये दान दे दो, वो कर दो, यहाँ मतलब बहुत तरह से संकेत आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप चीज़ों को समझ नहीं रहे अभी। तो आपके पितर एक तरह से भी बताना चाहते हैं कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी माहौल में हैं, आपके परिजन की नीयत भी आपके लिए उतनी अच्छी मुझे यहाँ स्थिति नहीं दिख रही है। तो आपके पितर आपको ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके साथ रह के, आपके पास रह के
आपको ही धोखा देने का प्लान कर रहे हैं या धोखा देते आए हैं। काफ़ी लंबे समय से वो चीज़ें चल रही हैं, आप सबको जानते हुए भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो देखते हैं क्या बताना चाहते हैं हमारे पितर कि हमें किस चीज़ से सावधान होना है। अब ये देख लीजिए, फर्स्ट कार्ड डेथ एंड सेकंड है डेविल। अब एनर्जी देख सकते हैं आप, इस एनर्जी को समझिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि इतना तो आप सबको नॉलेज हो चुका है टैरो रीडिंग समझते देखते तो एनर्जीज तो आप भी समझते ही हैं। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ इसमें और डीप में जाके कि देखते हैं इसमें और क्या संदेश छुपा हुआ है, क्या हमारे पितर हमें बताना चाहते हैं। क्योंकि सावधानी की बात मैंने की थी ना, कि सावधान रहने की बात हो रही, तो कार्ड्स भी ऐसे ही आ गए हैं, देख रहे हैं आप। सो फर्स्ट कार्ड था डेथ, सेकंड था डेविल, ठीक है। अब कार्ड्स को मैं शोर ऐसे नहीं करूँगी, आप समझ सकते हैं। अब कार्ड्स की एनर्जी आपको पता ही है। तो कार्ड्स आए हैं फर्स्ट डेविल, सेकंड डेथ, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, हाई प्रिस्टेस, ठीक। ये मेजर अरकाना की कार्ड, मतलब कुछ बड़ी घटना, कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है, कुछ बड़ा हो चुका है, कुछ घटना घट चुकी है। क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड, डेविल का कार्ड, मतलब ये अभी की स्टेज नहीं आपकी, ये एक तरह से मैं कहूँ कि आपके पितर यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें उनसे भी जो गलतियाँ हुई थी वो गलतियाँ आप भी दोहरा रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ों को आपने नेगलेक्ट किया, कुछ चीज़ों को इग्नोर किया, कुछ खुद भी कुछ कर्म गलत क्रिएट कर दिए, या उनसे भी जो गलतियाँ हुई वो यही चाहते हैं आप उस चीज़ को ना दोहराएं। तो यहाँ पे है कि डेथ मतलब कि कुछ चीज़ ऐसी है जैसे कुछ उनकी जो भी मृत्यु हुई है वो मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। वो ये बताना चाहते साधारण मृत्यु उनकी नहीं थी, या कुछ ऐसी मृत्यु आपके कुल में चली आ रही जो साधारण नहीं हो रही है। मतलब जैसे कोई ऐसी आत्मा जो पूरा अपना जीवन जी के नहीं जा रही, एक बीच में ही अपने इस जीवन काल को छोड़ के चली जा रही है, ज़बरदस्ती मैं कहूँ, या उनके साथ कुछ ऐसा गलत क्रिया कर दी जाए जिससे वो अकाल मृत्यु हो रही हैं। तो आपके पितर यही कह रहे हैं कि ये पूर्व में भी हुआ था और ये वर्तमान में भी हो रहा है। तो आपको अलर्ट होना है कि ताकि भविष्य में ना हो, कि ताकि आपकी जो संतान है, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके साथ ये चीज़ें ना हो, क्योंकि उन्होंने जो गलतियाँ की आप भी वो गलतियाँ ना करें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर है कि कुछ, अगर आपको इस समय अपने घर के आसपास चमगादड़, सरल भाषा हिंदी भाषा में चमगादड़ अच्छे से आप समझ रहे हैं, अगर वो आपको दिख रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आपके ऊपर बाकायदा नज़र रखी जा रही नेगेटिव एंटिटीज़ की, ठीक है, नेगेटिव ऊर्जाओं की। अगर आपको आसपास काफ़ी लोग काले कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं, ब्लैक रंग में बहुत ज़्यादा लोग अगर दिख रहे हैं कपड़े पहन के आसपास घूम रहे हैं, ये समझ लीजिए काली छाया का घेरा आसपास आपके मंडरा रहा है। उससे भी थोड़ा आप वैसे व्यक्ति पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके की एनर्जी लेके आपके आसपास आ रहा है, या आप फील भी करते होंगे, आपको ये लगता होगा कि बहुत, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आ जाने से आपकी एनर्जी आपको लगती है लो हो रही है, या आपकी एनर्जी लगती है कभी कि किसी ने पूरी तरीके से खींच ली हो। तो अगर ऐसी अनुभूति जिस भी व्यक्ति के साथ हो रही है, जिस भी ऊर्जा के साथ है, थोड़ा वहाँ अलर्ट हो जाएं आप। तो इसलिए आपको सावधान किया जा रहा है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो नशे करता हो, आपके घर में हो, या आप खुद करते हो, या आपकी संतान जो भी है, जो किसी गलत एडिक्शन में फंस चुकी है, जो गलत तरीके से धन कमा रही है, गलत तरीके से धन का यूज़ किया जा रहा है, इस चीज़ से बचे। कहीं ना कहीं हो सकता है आप भोग विलासिता के चक्कर में, इंजॉय करने के चक्कर में अपना धन गलत जगह लगा रहे हैं, गलत ऊर्जाओं को देते जा रहे हैं, उनको प्रबल बनाते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी ने कभी सही कार्य करने नहीं देती, यहाँ तक कि धन को भी गलत दिशा में लेके जाएगी, धन कमाने के अलग गलत रास्ते ही आप चुनेंगे, ठीक है। तो आपके पितर ये कह रहे हैं कि उनसे भी ये गलतियाँ हुई थी, वो भी इस एनर्जी से प्रभावित थे, उनसे भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप ये गलती दोहराएं ना, कहीं गलत जगह पे धन नहीं लगाना है, ठीक है, ना किसी गलत व्यक्ति के साथ मिलकर धन कमाना है। या आपके पास धन है तो किसी गलत प्रॉपर्टी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट ना कर दें आप, उसके लिए भी आपको कहा जा रहा है। क्योंकि ये गलती पूर्व से होती आ रही हो, आपके यहाँ
हर किसी के पास देखिएगा, ज़्यादातर आपके घर में जितने भी लोग होंगे उनका धन का एक तरह से मैं कहूँगी गलत जगह पे ही जाता है और गलत जगह फंस जाता है, तो दोबारा आपको मिलता नहीं है। तो यहाँ डेथ की एनर्जी और डेविल की एनर्जी क्लियर कर रही है कि जो गलतियाँ वहाँ पे उन्होंने की है, धन को लेके ज़्यादा हुई है, किसी व्यक्ति के साथ या कुछ गलत तरीके से संबंध यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, अवैध संबंध मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ प्रकोप है, उसका भी एक दोष लगा हुआ है, चरित्र अच्छा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, ठीक है। कुल में किसी का भी आपके घर में किसी का जिसका भी चरित्र अच्छा ना हो, उनसे दूरी बना के रखें, उनसे कोई भी एनर्जी आप ना लें, ना मैं कहूँ कि फिज़िकली भी नहीं, इमोशनली भी नहीं और फाइनेंशियली भी नहीं, किसी भी तरीके की कोई एनर्जी आप ना लें उनसे, जितना हो सके उनसे उचित दूरी बना कर रखें, क्योंकि वो एक डेविल एनर्जी के साथ आपके पास आए हैं। भले आपके रिलेशन में कोई, क्योंकि यहाँ परिजन की बात मैंने कि परिजन की नीयत सही नहीं है, तो मतलब वो आपके अपने ही हैं, बाहरी तो बात की बात है, वो आपके अपने ही हैं जो गलत तरीके से धन कमाते, गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, गलत तरीके से संबंध बनाते, गलत आदतों के शिकार हैं, नेगेटिव चीज़ें करना, ठीक है, गलत तरीके से धन, कहीं भी जुआ खेलना, कोई भी ऐसी गलत चीज़ें, ड्रिंक करना, ठीक है, या और भी कोई वैश्यावृत्ति जैसी कोई ऐसी चीज़ें, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुल में कोई भी अगर आपके घर के बुजुर्ग भी ऐसा रहे हैं या अभी प्रेजेंट में भी हैं, वो भी आपकी दुर्गति के कारण बन सकते हैं। अगर आपके घर में, चाहे उम्र का यहाँ पे मैं कोई भी फाउंडेशन नहीं दूंगी, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, क्योंकि ये क्या ब्लड लाइन होती है ना, एक करता है सब भोगते हैं, तो चाहे आपके जो भी हैं, जो कुछ हो चुका है या जो करते आ रहे हैं, अगर प्रेजेंट में आपकी नज़र में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके घर में, कोई कितना भी आपका खास हो, उस पर थोड़ा ध्यान दें, उस चीज़ों को रोकने की कोशिश करें, उस पाप के भागीदारी बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि उसका दंड आपको भोगना पड़ सकता है, भोग भी रहे हैं आप। उस रिलेशन का एक तरह से मैं कहूँ कि एक मर्यादा देखकर आप बोलते नहीं, आप चुप बैठे रहते, तो यहाँ आपके लिए ये बहुत घातक हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी घातक स्थिति आपकी दुर्गति का कारण बन रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये दुर्गति आपकी हो भी चुकी है और आगे ना हो उसके लिए अलर्ट होना बहुत आवश्यक है। आपको इस चीज़ को रोकना तो पड़ेगा। अगर इस चीज़ को आपने नहीं रोका तो आपके आने वाली पीढ़ी या आपके का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। तो आपको हिम्मत दिखानी, ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, ठीक है, उनसे जो भी आपको आपकी भक्ति से जो कुछ भी जो पावर आपको मिली है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ आपको ये नहीं देखना है, आपको रिश्ते की मर्यादा ना देखते हुए, क्योंकि यहाँ गलत और सही की बात हो रही है, ठीक है, सही गलत, यहाँ न्याय अन्याय की बात हो रही, तो आपको न्याय करना है, ठीक है। रिश्तों के उसमें बंधन में मत बंधिए, अगर इस चक्कर में रह गए तो अपनी पीढ़ी बर्बाद कर लेंगे, जो आपके पितृ करें, क्योंकि उनसे भी ये गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने चीज़ों को इग्नोर किया है, उसकी वजह से वो खुद आपको बता रहे हैं कि जो गलती उन्होंने की दोबारा ये गलती आप ना करें। थोड़ा सा आपको रिस्की लग सकता है, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ये स्ट्रेंथ आपको लानी ही पड़ेगी, इसके विरुद्ध आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, आपको इनका उपाय करना ही पड़ेगा, ठीक है। समाधान आप ही के हाथ में है, ये चीज़ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर आपके कुल में हर किसी को नहीं मिली है। तो ये उन लोगों की एनर्जी है जो अपने कुल में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा को लेके एक तरह से मैं कहूँ जन्म लिया आपने, और इन चीज़ों को समझा, इन चीज़ों को जाना, अपने पितरों से बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी चलती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप समझते हैं, स्वप्न के माध्यम, किसी भी माध्यम से आपको संकेत आपके पितर देते हैं, वो एनर्जीज आके देती हैं, लेकिन आप, मैं फिर कहूँ कि आप अपने आप को एक तरह से कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल रहे। तो आपको कहा जा रहा है बाहर निकलिए और रिस्क लीजिए, बिना रिस्क के कोई चीज़ होने वाली नहीं, बैठे बिठाए रेडीमेड अगर आप सोचें उपाय कर लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे खुद स्टैंड लेना है, यहाँ पे खुद हिम्मत दिखानी है, उसके विरुद्ध खड़ा होना है, ठीक है, क्योंकि आप ही हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्ट्रेंथ, यहाँ सिंह दिख रहा है ना, शेर दिख रहा है, और शेर को कंट्रोल करते हुए महिला दिख रही है, मतलब आपके अंदर वो दिव्य ऊर्जा है, वो दिव्य पावर है कि जो आप इस स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आप जागरूक होंगे तब, जब आप एक्शन में आएंगे तब, जब अपने अंदर के अवेयरनेस को बढ़ाएंगे तब, जब ईश्वर से कनेक्ट होंगे, उन पर समर्पित होंगे, तब ये कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सिर्फ भक्ति है लेकिन समर्पण नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप ये एक तरह से मेरे को आम इंसान जैसे हैं, वैसा ही जीवन जीते रहेंगे आम इंसान जैसा। तो थोड़ा सा अपने आप को हटाइए उस ऊर्जा से, थोड़ा सा उस चीज़ के लिए अपने आप को मैं कहूँ कि तैयार कीजिए, लड़िए, बिना लड़े आपको यहाँ पे सफलता नहीं मिलेगी, नहीं तो आने वाले समय फिर रोने के अलावा कुछ रहेगा नहीं। उसके लिए सुनने में बुरा लग सकता है ऐसा चीज़, लेकिन यही सत्य है। तो थोड़ा आपको एक तरह से मैं कहूँ कि अपने एक्शन में तो आना ही आना है।
क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां अभी जो झेल रहे हैं ना, ये चीज़ें आपके जीवन में होती चली आ रही हैं। आपके पितर आपको बता रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी हाई प्रिस्टेस की पावर, एक ऐसी दिव्य शक्ति की पावर, ऐसी सिद्धियां हैं जो आपके पितर के पास भी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल वो ढंग से समय पर कर नहीं पाए। ठीक है, समय पे कर नहीं पाया, उनके साथ ऐसी दुर्घटना घट गई कि उस चीज़ को अधूरा ही छोड़ के उनको जाना पड़ गया, और वो चीज़ आपसे पूर्ण कराना चाहते हैं। तो ये दिव्य ऊर्जा अब आपके पास है, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं इस समय। तो आप एक तरह से साधक भी हैं, साधिका भी हैं, ठीक है, एक मैं कहूँगी दिव्य आत्मा भी, जिसके पास हर तरह का ज्ञान है। आप संत भी हो सकते हैं, तांत्रिक भी हो सकते हैं, तंत्र ज्ञानी हो सकते हैं, ज्योतिष का ज्ञान हो सकता है, ओकल्ट साइंस का कोई भी ऐसा ज्ञान आपके पास जरूर आप मुझे यहाँ पे सिर्फ साधक की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो आप माँ आदि शक्ति के साथ महाकाली की पुजारी या पुजारन हो सकते हैं, माँ कामाख्या देवी, बिल्कुल यहाँ माँ कामाख्या की भी ऊर्जा आ रही है। बिल्कुल आप मुझे यहाँ साधना करते हुए दिख रहे हैं। आपकी साधना मुझे ऐसा लग रहा है आपके पितृ तक पूर्णता, वो पूरी तरीके से आपसे बहुत प्रसन्न है इस एनर्जी में। तो मुझे उनकी प्रसन्नता दिख रही है, लेकिन उस प्रसन्नता का एक कारण ये है क्योंकि आपसे जो उनको मिल रहा है, जो आपसे ऊर्जा मिल रही है, जो आपसे सद्भाव मिल रहा है, जो आपसे सम्मान मिल रहा है, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति का, मैं कहूँ आपके परिवारजन में किसी व्यक्ति ने उस तरीके से उनके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। लेकिन इस आशीर्वाद को और बढ़ाना है तो आपको आगे बढ़ के कुछ न कुछ स्टेप तो उठाने ही पड़ेंगे। इनकी जो भी गलतियां आपसे हुई, जो भी गलतियां पूर्व में हुई, जो वर्तमान में अभी कर रहे हैं, उस चीज़ को बैलेंस करिए। ठीक है, बैलेंस करिए। कुछ चीज़ें हैं अगर आप हो सके तो, क्योंकि मैंने कहा ना बढ़ती चली आ रही, तो ये बटा हुआ है, ये कुछ ना कुछ पूर्व से लेके आपके पास आया तो सब में बढ़ता चला गया। लेकिन अब क्या करना है, आपको करना है बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको अथॉरिटी दी गई है, आपको पावर दी गई है कि अब आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ से इस तरह से अपने पितरों को मुक्त भी कर सकते हैं, इस दोष से, इस भय से, या इस जिस भी योनि में है वो, उनसे वहाँ आप ही मुक्ति करा सकते हैं। तो आपको अपने इस स्ट्रेंथ को बढ़ाना, इस पावर का इस्तेमाल करके आगे आगे खड़े होने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो ज्ञान है जो लोगों में आप बांटते हैं, तो उस ज्ञान का इस्तेमाल आप अपने परिजन की नीयत जानने में भी लगाएं। क्योंकि यहाँ पे आपकी परिजनों की बात हो रही है, क्योंकि घर के ही व्यक्ति हैं जो आपके साथ इधर छुपे रूप से कार्य कर रहे हैं, जो आपकी ऊर्जा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये ज्ञात नहीं कि पितृ की कृपा आपके ऊपर है, वो भी उस कुल के सदस्य हैं। तो जिन पे पितृ की कृपा होगी वो व्यक्ति हमेशा सफल होगा, और जिन पे नहीं होगी उसकी जो दुर्गति होगी वो देख रहे होंगे, आने वाले भविष्य में देखेंगे। ये उनके लिए भी चेतावनी। तो आपके पितृ ये बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए। भले वो परिवार के लोग हैं, भले वो आपके रिलेशन में कोई आपका घनिष्ठ हो, कोई आपका बहुत करीबी हो, कोई भी रिलेशन में हो, आपको उन पर नज़र रखनी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। उनके पास किस तरह की एनर्जी आ रही है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेविल एनर्जी यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर नेगेटिव ऊर्जाओं का आवास होता है, वो आपको हर समय नीचा दिखाने की, ये संकेत हैं। आपके पितृ ये बता रहे हैं कि वो आप संकेत है आपके लिए, वो आपको हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हर समय वो अपने आप को ही, एक तरह से मैं कहूँ कि अपने आप को देवी देवता जैसा बना लेंगे। ठीक है, अगर आप इतना भी पूजा पाठ जो भी करेंगे, लेकिन वो आपकी हर चीज़ में कंपटीशन करना, आपको नीचा दिखाना, आपकी हर शक्ति को नकारना, आपकी हर बात को नकारना, आपकी बातों को काटना, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता कि आप उनसे बढ़कर कैसे हो सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो किस चीज़ को कैसे, कहाँ पे वो हाथ डाल रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे शेर के मुंह में हाथ डाले जो उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। तो आपको अपनी ऊर्जा में आना है थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि आपके ही ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ कभी ना कभी अटैक करती है, तो उससे भी अलर्ट हो जाइए। क्योंकि इस घर में, या न बता रही मैं, नशे, अलग से संबंध, गलत तरीके से धन कमाना, गलत तरीके से धन व्यय करना, ठीक है, कुछ चीज़, अब ये एक तरह से इस नेगेटिविटी का अंत भी दिखाया जा रहा है। क्योंकि अंत कब होगा, जब आप पूर्णतः जागृत अवस्था में रहेंगे, आप पूर्णतः अपने आप को उस फॉर्म में लेकर आए जिस फॉर्म में आपके पितर आपको देखना चाहते हैं, हाई प्रिस्टेस स्ट्रेंथ के फॉर्म में आपको देखना चाहते हैं। तो इन समस्या का अंत जो है वो निश्चित है, वो आपके हाथों ही होगा इस समस्या का अंत। फिर मैं कहूँ कि ये जो अंधकार, इस अंधकार में आप ही एक प्रकाश हैं अपने कुल के। ठीक है, जो इस अंधकार से अपने पूरे पूर्वजों को निकाल सकते हैं। आपके जो वर्तमान में जो भी आपके घर के सदस्य हैं, अगर वो भ्रमित हैं, अगर वो कहीं किसी नेगेटिव चीज़ों में फंसे, उनको भी आप सेव कर सकते हैं, आप उनको बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पावर, तो आपको लड़ने की क्षमता दी गई, आपको इस अंधकार से लड़ने की क्षमता, वो एक टूल्स दिया गया, एक हथियार दिया गया जिसको लेके आप आगे बढ़ेंगे। वो मशाल है आपके पास, जो हर किसी की तरह, जितने भी नेगेटिव चीज़, हर उस मशाल के नीचे कोई भी आके, मैं कहूँ, खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ जो आएगा, जो
एनर्जी है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो मशाल आपको लेके आगे बढ़नी है। ये आपके लिए एक तरह से मैं कहूँ एक सेना नायक का काम आपको करना है। वो सेना नायक का काम आपको दिया गया है, आपको आगे चल के लीड करना है अपने पूरे वंश की। जो भी मैं कहूँ कि सारा कारोबार अभी आपके सर पे है, प्रेजेंट टाइम में आप हैं। उसके बाद आप अपनी ऊर्जाओं को अगर अपने आने वाली संतान जो भी योग्य दिखेगी उसको भी मिल सकती है, लेकिन वो पात्रता उनकी होनी चाहिए। लेकिन अभी इसके पात्र आप ही हैं, तो आपको इस शक्ति का इस्तेमाल अपने पितृ की निमित्त करना है, ठीक है। और नेगेटिव चीज़ों को काटने की पावर आपको बाकायदा माँ ने दे रखी है, शिव शक्ति ने दे रखी है, आपके पितर ने दे रखी है। तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से बैलेंस किया जाया है, ठीक है। हो चुके हैं आपको तो पूर्णता पूरी तरीके से आपको पता आप हैं कौन, आपके पास क्या सब आपको मालूम है। बस कहीं ना कहीं माया जाल जो नेगेटिव चीज़ों का असर होता है, डेविल का जब असर होता है तो थोड़ा भ्रमित करते हैं, इतना भ्रम डाल देंगे कि आप अपनी चीज़ों को समझ ना पाएँ, सही तरीके से उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर ना पाएँ। लेकिन यहाँ टेम्परेंस की ऊर्जा मतलब आपको बैलेंस भी आपको कर दिया गया है। आपको अच्छे से पता है कि कैसी एनर्जी को किस तरीके से बैलेंस करना। आपका एक पेशेंस लेवल है जो ये आपका धैर्य ही सबसे बड़ा आपका मैं कहूँ कि हथियार है। आपने जो धैर्य रखा ना उसका फल अब आपको मिल रहा है। ये फल आपको धीरे धीरे आपको मुझे लगता है इस समय आपको आपके क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी, ऐसी हाई एनर्जी जो आपको लगेगा कि कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ा घट रहा है, कुछ ऐसी बड़ी घटना आपको घटते हुए आपके अपने सहस्त्रार चक्र पर आपको फील होती होगी, ठीक है। आपको बार बार कुछ ऐसे स्वप्न आ रहे हैं जहाँ पे आप नेगेटिविटी काटते हुए दिख रहे होंगे अपने आप को कि कुछ तो नेगेटिव चीज़ों का अंत आपके हाथों हो रहा है। कहीं ऐसा कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आप उस नेगेटिविटी से लड़ रहे हो, आपकी विजय हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें आपके घर के परिवार के ऊपर ही हावी हो चुकी है, ताकि आप उनसे, क्योंकि ये क्या करते हैं जब अटैक हम तभी कर सकते हैं जब आपके करीबी कौन होंगे, आपके रिश्तेदार या आपके रिलेशन या आपके जो भी आपके घनिष्ठ मित्र हों, तो आपके रिलेशन कोई भी आपका मतलब आपका पुत्र पुत्री, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उनके ही रूप में आते हैं। तो आपको एक तरह से मार्गदर्शन मतलब आपको कहा जा रहा है आप एक खुद गुरु के फॉर्म में है इस समय। आपके पास इतनी पावर है कि उस पावर से आप खुद का भी भला कर सकते हैं और दूसरों को भी वो चीज़ें सिखा के आगे एक तरह से एक मुझे यहाँ पे आप लग रहा है कोई ऐसी संस्था खोलने वाले हैं आप, या कोई ऐसी एकेडमी खोलने वाले, ऐसा कोई गुरुकुल आप चलाने वाले जहाँ पे आप लोगों को इधर से शिक्षित करेंगे। शिक्षा मतलब आपके पितृ ये बता रहे हैं आपके पास जो ज्ञान है आपको कोई बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ तो वो कराएंगे। और काफ़ी दूर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जगह जगह आपकी ब्रांचेज होंगी, वर्तमान में शायद हो या भविष्य में होंगी, ठीक है। ये इनका एक तरह से सपना था कि इन सब चीज़ों को जानना, इन सब चीज़ों से अवगत कराएं, नेगेटिव चीज़ों से कैसे लड़ना, ये सब चीज़ें वो चाहते थे कि ये ज्ञान सबको मिले। तो वो ज्ञान अब आप बांटेंगे। तो लोग आपके पास अभी भी मुझे ऐसा लगता है उस काम के लिए आते हैं, उस नेगेटिव चीज़ों से मतलब उपाय आपसे ढूंढ एक तरह से पाने आते हैं, आपसे कोई ज्ञान लेने आते हैं, या कोई भी चाहे हो सकता है आप ज्योतिषी हों, ठीक है, या आप टैरो रीडर हों, आप कोई हीलर हों, कोई भी आपके पास से ज्ञान हो तो आपके पास वो लोग आते हैं। तो इस समय मैं आपको यही कहूँगी कि ये समय है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। रात के समय सोते वक्त ज़रूर अपने पितरों को एक तरह से मैं कहूँ का धन्यवाद करके ज़रूर सोया करें, ठीक है। अपने इष्ट को पुकार कर ही आप सोया करें, उनको बताएं कि आप अब एक तरह से आप उनकी शरण में हैं। आप उनको एक तरह से विनती करिए कि वो आपकी सुरक्षा रक्षा करें, क्योंकि इतनी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं जहाँ पे आपके ऊपर अटैक तो डेफिनेटली हो ही रहा है, उसमें तो कहने वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ों से आपको वो क्या कहते हैं प्रोटेक्शन आपको देते रहें। बाकी इस नेगेटिव ऊर्जा को ज़्यादा हम अहमियत नहीं देंगे, ये तो आते जाते रहते हैं, इनका तो नॉर्मल हो गया। आपको इतना अब तक तो लत पड़ चुकी है, इसकी आदत हो चुकी है, तो आपका कोई ज़्यादा अब उस पहले बहुत कुछ आप झेलते थे, बहुत ज़्यादा इसमें डिप्रेशन में आ जाते थे, लेकिन अब आपके पास देखो ऐसी ऊर्जा है जिससे आप अच्छे से इन सब चीज़ों से डील कर लेते हैं। तो आपके लिए आपके पितृ यही बोल रहे हैं, आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है। जो आपके आसपास ऐसे व्यक्ति विशेष हैं उनसे दूरी बनाएं या उनको अपने जीवन से निकाल फेंकें, ठीक। मैं इस एनर्जी को एक बार और रीचेक करूँगी कि देखती हूँ इस एनर्जी में कौन सी एनर्जी ज़्यादा हैवी हो रही है। देख लीजिए अभी कार्ड आया फिर ना सॉर्ड्स का 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। मैंने पूर्व की बात की 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और प्रिंसेस ऑफ कॉइन।
तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स, मतलब ये मैंने कहा ना पूर्व की बातें हो रही हैं, ठीक है, कि ये पितरों की बातें, तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है कि ये चीज़ें पूर्व से ही चली आ रही हैं, ये घटनाएं पूर्व से होती आ रही, सेम पैटर्न चल रहा है, ठीक है। ये वही पैटर्न कैरी करते करते अब मतलब आप भी आ रहे हैं आगे, और आपके पितर भी यही करते चले गए। मुझे कई पीढ़ियों की ये दुर्दशा दिख रही है, ठीक है। आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है, यहाँ पे ये काफ़ी तोते यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं, तोतों की आवाज़ आ रही है, तो कन्फर्मेशन भी आप समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। और ग्रीन रंग का ये कार्ड तो प्रिंसेस ऑफ कॉइन, तो यहाँ पे आपको एक तरह से मैं कहूँ ये एनर्जी की आपके पितर बाप को धन से माला माल करने वाले हैं, कि ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसी जगह है शायद जहाँ पे आपका धन अटका है, या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे धन रखा गया है, ठीक है। वो धन शायद देखिएगा कहीं ध्यान, अभी शायद मुझे ये एनर्जी जो इस कार्ड से पिक हो रही है कि कोई ऐसा बगीचा है, कोई बाग बगीचा जिसमें है तो झाड़ियाँ तो हैं, जंगल बन चुका है, लेकिन बगीचा वो पूर्व में बगीचा भी था जहाँ पे कुछ फल लगे रहते थे, जहाँ पे कुछ फूल लगे रहते थे, काफ़ी मतलब तरह से मुझे ये जहाँ बांस के पेड़ होंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी। तो वहाँ पे शायद सफ़ेद रंग के गुलाब खिलते हों, या सफ़ेद रंग का गुड़हल होगा, कोई सफ़ेद फूल होगा जो उस जगह पे होगा, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कोई ऐसी एनर्जी, कोई धन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। तो थोड़ा आप वहाँ देखिएगा, शायद बैजंती का फूल आपने सुना हो, बैजंती, वहाँ पे बैजंती के पेड़ भी होंगे, केले का भी पेड़ मुझे दिख रहा है आसपास, ठीक है। तो कोई ऐसा बगीचा है जो आपके घर से जुड़ा हुआ है, घर के आसपास है बगीचा पूरा, जंगल में जंगल बगीचा दोनों मिक्स हो चुका है, पहले वो बगीचा था फिर जंगल में तब्दील हो गया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे संकेत मिले, थोड़ा देखिएगा वहाँ पे आपको, या हो सकता है आपके यहाँ वहाँ पे येलो रंग का फूल, जो येलो रंग के फूल होते हैं ना, उनका भी पेड़ होगा वहाँ पे। तो थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे या तो कोई चीज़ आपकी खोई है तो वो मिल सकती है, या सकता हो सका कोई चीज़ आपकी गिर गई थी, कुछ भी गुम हुआ, चाहे धन गिरा हो या कोई गोल्ड या कुछ भी ऐसा गुम हुआ, तो उस जगह पे वो मिल सकता है। या पूर्व में कभी किसी के साथ एक घटना घटी, वो चीज़ें हो सकता है आपको प्राप्त हुई हो सकता है भविष्य में प्राप्त होंगी, या आपको पूर्व में ये चीज़ें हो चुकी हैं या अब होगी। ये अवस्था मुझे तीनों जगह दिख रही है कि ये चीज़ें होंगी शायद। अगर आपके पास ऐसा कुछ ऐसी घटना घटी है, कोई चीज़ ऐसी एंटिक चीज़ आपको वहाँ पे मिली है, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, ताकि मुझे ये कंफर्मेशन मिल जाए कि ये मैसेज जिनके पास जाना था उनको मिल चुका है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे मैं कहूँ कि माँ आदिशक्ति की कृपा, माँ त्रिदेवियों की कृपा मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 देवियाँ मुझे साक्षात, यहाँ महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती की ऊर्जा मुझे यहाँ फील हुई। तो आपको ज्ञान विद्या बुद्धि बल से माँ सुसज्जित कर रही हैं, ये आपके पितृ की कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपको ये एक तरह से आप अपने कुल के राजा हैं, आप अपने कुल का एक साम्राज्य आपके हाथ में है, ठीक है। हर खजाने की चाबी आपके हाथ में, हर चीज़ को एक तरह से संचालित करने का दम आपके अंदर दे दिया गया, वो बल दे दिया गया है, वो शक्तियाँ दे दी गई। अब आपको इस समय मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा आपको सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र मुझे लग रहा है एक्टिव है पूर्णता, ठीक है। एक्टिव थर्ड आई आपकी यहाँ एक्टिव, आपको पर्पल कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहे होंगे, हो सकता है आप खुद उस कलर को धारण करते हो। अगर ऐसा नहीं अभी आपको समझना तो आप पर्पल कलर या वायलेट कलर को आसपास ज़रूर उस चीज़ को आप रखें अपने आसपास। तो ये पावर आपको देके आपको पूर्णता आपके पितृ जो हैं आपको अपने कुल का राजा घोषित कर रहे हैं, ठीक है। पूरा साम्राज्य आपके हाथ में इन्होंने दे दिया। तो ये पूर्व जन्म से ही चीज़ें होती चली आ रही है, एनर्जी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र होती जाए, उसकी वजह से हर कोई परेशान, हर कोई एक तरह से ग्रोथ तो होती है, लेकिन ग्रोथ ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रहती। और ग्रोथ हो भी अगर आपको दिख रही है तो नेगेटिव लोगों की आपको होते हुए दिख रही होगी, ठीक है। कि जो कुकर्म कर रहे हैं, जो सही सतमार्ग पे नहीं, उनकी ग्रोथ आपको ज़्यादा दिख रही होगी। तो क्यों? क्योंकि वो डेविल एनर्जी में समय पे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि ताकि वो जल्दी जल्दी उस पाप को करते जाएं, जल्दी जल्दी पाप का घड़ा उनका भरे, जल्दी जल्दी घड़े को फोड़ा जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप विचलित मत हो कि जो गलत कर रहे हैं वो आगे जा रहे हैं, हम इतना सत्कर्म कर रहे हैं, हमारा कोई ग्रोथ ही नहीं। तो इसका बिल्कुल मलाल मत रखिए, क्योंकि यही आपके लिए वरदान है। आगे चल के आपको पूरा साम्राज्य भाई आपके पितर आपको दे रहे हैं ना, तो धीरे धीरे खजाना आपको ज़रूर मिलेगा। अब देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स पितृगण दे रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड आया मैनिफेस्टिंग, ठीक है। ये है आपके लिए, मैंने कहा ना आपको अस्त्र, एक ऐसा शस्त्र दिया जा रहा है, ये है आपकी पावर
कि जो जो आपने सपना देखा था, जो जो आपने पहले सोच रखा था, आपने 10 साल पहले भी जो चीज़ सोची होगी वो भी आपको साकार रूप में होते हुए दिख रही है। मतलब आपने जो मैनिफेस्ट कई वर्षों पहले भी किया तो वो भी चीज़ आपको होते हुए दिख रही है। और बाकी जो अब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हायर वाइब्रेशन जो है तुरंत मैनिफेस्ट करती है चीज़ों को, तुरंत वो साकार रूप में सामने आ जाता है। तो आपके लिए ये आपका अस्त्र है, ठीक है, आपका मैं कहूँ वरदान है। तो आपका जो विज़न है, जो आपके ड्रीम्स आते हैं, ये सब अब बिल्कुल रियलिटी हो रही है, चीज़ें रियल में होती हुई आपको दिख रही है। आपको बस कहा जा रहा है फोकस्ड रहिए, ठीक है, विचलित मत होना, ठीक है। रियलिटी जो है आपको सामने आ जाए, काफ़ी लोगों की चीज़ें आपके समक्ष आएंगी, जिससे आपको काफ़ी लोगों की चीज़ों को आप समझ सकेंगे कि उनकी नीयत कैसी थी, वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, वो क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके पितृ कह रहे हैं जो उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है, उस चीज़ को अब शेयर करने का समय आ गया है, ठीक है। आपको उस दिशा में चलना है, इस फ्लो में चलना है कि जहाँ पे सिर्फ प्रेम, जहाँ पे आप एक तरह से प्रेम बांटेंगे और प्रेम को ग्रहण करेंगे। आपको निस्वार्थ प्रेम देना है, ठीक है। और कुछ आपके लिए स्पेशल, आपके पितृ आपके लिए कुछ स्पेशल, चाहे रिश्ते हों, चाहे कोई ऐसा साधन हो जो आपको बहुत प्रिय था, वो चीज़ मिल नहीं रही, तो वो चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है। इस समय हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा पे आपके काम चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आप, हो सकता है गुलाब के फूल, मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे आसपास, और ग्रीन रंग आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि पूरा हार्ट चक्रा पे कुछ ना कुछ आपको पक्का है, मुझे प्रेशर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेशर फील हो रहा है या दर्द फील हो रहा होगा। कोई ना कोई चीज़ें आपके हार्ट पे कुछ ना कुछ सेंसेशन हो रही, तो आपको उसके लिए कहा जा रहा है, आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी, एक क्लीनिंग चल रही है, ठीक है, हीलिंग भी चल रही है आपके लिए, ठीक है। इन्फिनिटी अबंडेंस, यहाँ पे है गजानन का कार्ड, ठीक है, गणेश जी का कार्ड। तो ये आपको एक तरह से आपके शुभ आरंभ की बात हो रही, कुछ नया आने वाला है, कुछ नया होने वाला है, जिसको आप ग्रहण करने वाले हैं। या हो सकता है आपके रास्ते में जो भी विघ्न थे अभी तक, वो विघ्न आपके कटते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। इस विघ्न में जो भी लोग आपके पीछे पड़े थे, जो विघ्न करता, मैं कहूँ जो विघ्न डाल रहे थे, उनका भी एक तरह से खात्मा अब धीरे धीरे किया जाएगा। तो आपको गजानन की स्तुति करना बहुत अनिवार्य है। आप इनको ज़रूर भजिए, ज़रूर इनकी स्तुति करते रहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि जैसे नवरात्र स्टार्ट होंगे, आपको अपने घर में स्वास्तिक ओम, ठीक है, त्रिशूल के निशान जरूर बनाने हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। कमल के फूल, मैं कहूँ कि जितना हो सके, अगर आप कहीं भी दिखे कमल का फूल, आप पक्का है उसको लीजिए और गजानन को अर्पित करिए, ठीक है। माँ को ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा। सफ़ेद रंग के फूल अपने पितरों को ज़रूर अर्पित करिए, ठीक है। सफ़ेद रंग के फूल और सफ़ेद वस्त्र का दान जरूर करें आप, ठीक। बाकी आपको जो प्रोसेस पता हो अपने हीलिंग के लिए, जो भी आपके कुल में चलता आया, उस तरीके से आप अपने पितरों को तर्पण करें, उनका एक तरह से मैं कहूँ जैसे भी हो सकता है आप दान पुण्य करते रहें। देखते हैं पितृ की कृपा से कौन सी देवी का आपके लिए संदेश है, कौन सी देवी है जो आपसे प्रसन्न हो रही पितृ की कृपा से। ओके, फर्स्ट कार्ड है माँ तारा, ठीक है। तो अगर आप माँ तारा के साधक हैं या साधना करते हैं, तो ये माँ तारा का स्वरूप देखिए। मैंने कहा कौन सी देवी और कौन से पितृ, हो सकता है आपके पितृ माँ तारा शक्तिपीठ जाते रहे हों, या माँ तारा की साधना करते रहे, या माँ तारा कुल देवी हो शायद आपकी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी विजडम को सेफ रखा जा रहा है, ठीक है। आप चिंता मत करें, आप जो चीज़ होने वाली है वो तो आपको दिखती ही दिखती, विजन आपको दिख रहे हैं। बाकायदा माँ आपके थर्ड आई को उन्होंने ओपन करके रखा हुआ है। तो आपके ड्रीम जो है आप उसको फॉलो करिए, चीज़ों को छोड़िए मत। आप ये मत सोचिए कि चीज़ पूर्ण नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी, बिल्कुल सब कुछ होगा। आप अपने विजडम पे सिर्फ फोकस्ड रहें। ये जितना भी भ्रम जाल चला है, भ्रम जाल से आपको बाहर निकालने के लिए माँ पूरी तरीके से सक्रिय हैं। आपकी इंट्यूशन को बहुत हाई किया जा रहा है, ठीक है। आपको भ्रम से तो बाहर बिल्कुल निकाला जाएगा। ये आपके लिए आशीर्वाद। आपके पितृ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पितृ यहाँ पे पक्का है, माँ तारा को बहुत मानते थे, माँ काली के स्वरूप को ज़्यादा पूजते थे। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है आपको धीरे धीरे इस भंवर से, इस भ्रम जाल से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक तरह से माँ बता रही है कि आपको स्वप्न के माध्यम से, जैसे आपको एक कभी दीप जलता हुआ अगर दीपक आपको दिखा हो सपने के माध्यम से, तो ये समझ लेना कि आपको माँ तारा की कृपा हो चुकी है, आपके पितृ की कृपा हो चुकी है, डिवाइन लाइट आपको दिख रही है। आपको कहीं भी अग्नि प्रज्वलित होते हुए दीपक के स्वरूप में, तो समझ लीजिएगा माँ तारा की कृपा आप पर हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है माँ दुर्गा का, और ये एनर्जी, माँ की एनर्जी देख लीजिए। इसमें यही है कि आपके लिए एक भाग्य उदय हो रहा है, ठीक है। आपका भाग्य
उदित होता है यहाँ दिख रहा है। आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए माँ आगे बढ़ रही हैं। आपके स्वप्न में आपको सिंह दिखता होगा, आपको त्रिशूल दिखता होगा, ठीक है, आपको अस्त्र माँ के दिखते होंगे। तो आपको बताया जा रहा है माँ महिषासुरमर्दिनी का ये स्वरूप है, ठीक है। तो अब आपके अंदर वो पावर आपके पितृ की कृपा की वजह से मिल रही है कि अब आप महिषासुरमर्दिनी मतलब आप असुरों का अंत करेंगे। आपके द्वारा काफ़ी असुरों का दमन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक तरह से एक फाइनल, एक तरफ फाइनल होने वाली कोई ऐसी जंग जो फाइनल होने वाली है, जो बहुत दिनों से चलती जा रही थी ना, उसका खात्मा आप ही के हाथों फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। आपकी पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है ताकि आप एक ऐसे योद्धा के रूप में आए जो एक ऐसी छवि, ऐसा व्यक्तित्व जिसको देखते ही लोग, जो नेगेटिव चीज़ होती है ना, देखते थर्रा जाए, ऐसी ऊर्जा। तो आपका जो अंदर का जो एक मैं कहूँगी एक पावर, वो आपकी समक्ष सबके आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए आपको माँ महिषासुरमर्दिनी स्रोत भी आपको करना चाहिए। माँ दुर्गा का मंत्र आप जप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक तरह से माँ के सामने, माँ की फ़ोटो के सामने आपको एक दिया लगाना है, ठीक है, डेली हर सुबह सुबह। और आपको एक तरह से माँ से मतलब एक लाइन आपको रिपीट करनी है कि माँ दुर्गा की शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है, माँ दुर्गा की शक्ति मेरे साथ चल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को कि माँ आप मेरे पास हो, मैं आपकी संतान हूँ, आपकी ऊर्जा मेरे अंदर समाहित है, मैं उस ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ, ठीक है। इसको आपको बार बार रिपीट करना है। माँ की जो भी तस्वीर हो, अगर माँ महिषासुरमर्दिनी का अगर आपके पास पिक्चर हो तो रखिए, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। माँ के जो भी स्वरूप हैं आप वहाँ पे उनको भजिए, उनका ध्यान करिए, ठीक है। अब आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं, पितृगण आपकी क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। बियॉन्ड इल्यूज़न, इल्यूज़न की बात हो, रिटर्न इन। ओके, यहाँ भ्रमजाल ही बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, बिल्कुल माइंड को एकदम हैक कर दिया गया है आपके। तो ऐसी स्थिति वो जो पहले ही उस एनर्जी आई, क्योंकि जो डेविल की एनर्जी आई ना, इस एनर्जी ने पूरा ही क्लियर कर दिया। उसने पूरी तरीके से आपको हैक करके रखा था, आपके पूरे घर के परिवारजनों को हैक करके रखा है। इसलिए आपके प्रति कोई ना कोई प्यादा तैयार कर दिया जाता, कोई ऐसा मोहरा जो आपको डिस्टर्ब करता रहे, कोई खास व्यक्ति ऐसा जो आपके समक्ष रह के आप पे ही एक तरह से हावी हो जाता है और आपका एक तरह से आपको नीचा दिखाना, आपको तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये समय है बियॉन्ड इल्यूजन, आपको इल्यूजन से बाहर निकाला जाए। आपको अगर बटरफ्लाइज बार बार दिख रही तो आपको बताया जा रहा है आपकी एक नई शुरुआत, नई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है, ठीक है। आपको बार बार थर्ड आई पे दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपकी आँखों में, आपकी मस्तक पर हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए थोड़ा। अब आपको जब भी ये पेन फील होता होगा उसके बाद देखिएगा इंट्यूशन आपको आना स्टार्ट होगी। उसके बाद एक कोई ऐसा भाव आएगा जो आपको कुछ ना कुछ तो क्लियर करके जाता होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी चेतना पे काम कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा पे काम करें, इसलिए आपकी अंतरात्मा जागृत है। आप अपने अंदर की बातों को सुन रहे हैं, अंदर की वॉइस को सुन रहे हैं। बाहरी दुनिया की जो भ्रम जाल है वो आपको ज़्यादा प्रभावित इस समय अब नहीं करे। धीरे धीरे आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूर्व में ऐसी स्थिति थी, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, कभी आपको लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने कर दिया, ऐसे हो गया। तो ये एनर्जी आपके पितृ की भी आती है, ठीक है। वो जो हमसे जो गलतियाँ हुई थी वो भी गिल्ट कभी कभी आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे तो अभी तो मैं ऐसी एनर्जी में था नहीं, थी नहीं, अचानक ही क्या हो रहा है। तो ये आपकी पितृ की एनर्जी भी आपको बताती है कि उनसे जो गलतियाँ हुई आपको रिमाइंडर करवाया जा रहा है। कुछ माइंड देख रही है, माइंड को हैक करना है, ये माइंड पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की स्थिति चल रही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों का वास है। आपको कहा जा रहा है बड़ी सावधानी से आपको चलना है, एक एक जगह ये कदम फूक फूक के चलना है, क्योंकि आपके आसपास बहुत नेगेटिव लोगों की ऊर्जा है। तो आपको अब कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, कुछ कार्मिक हैं जो छूटेंगे, कुछ चीज़ों को लेट इन गो करना है, ठीक है, छोड़ दीजिए। अगर उसको पकड़ के बैठेंगे तो आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी जाएगी। आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, जो आपको लग रहा है आपके अंदर जो उत्तेजन, जो चेतना जग रही है, उससे जो एक विज़न आपको मिला है, उससे जो आपको एक ऊर्जा मिल रही है, वो उस ऊर्जा का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्रिएटिविटी की बात, उस ऊर्जा से कुछ नया आप क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको एक तरह से क्रिएटर हैं आप, तो आप अपने कुल के सबसे बड़े राजा, मैं कहूँगी, सारा साम्राज्य आपको दिया जा रहा है। इस समय यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं बालकनी में, उसकी आवाज़ें आ रही हैं, अब देख रहे हैं आप आवाज़ें, तो बिल्कुल ये इनकी उपस्थिति है और बहुत अच्छा लगता है इनकी आवाज़ें सुन के। चलिए देख लेते हैं माता का और क्या संदेश दे रही पितृगण में, और क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हाँ, बस अलर्ट रहिए, आपके आसपास बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, ठीक है, सावधानी बरतें। अपने आभा मंडल को सुरक्षित कर जब तप बढ़ाएं, बिल्कुल, क्योंकि आपके ऊपर जो नेगेटिव स्पेल्स हो रहे हैं ना, इसके लिए आप अपने जब तप को बढ़ाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, नियमित कार्य करें।
फुल मून की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर से बाहर निकालें। यहाँ जो फुल मून आएगा उस फुल मून में आपको पूर्णतः योग साधना अपनी बढ़ानी है और करते रहिए, साधना करते रहा कर। फुल मून कभी भी आप व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि ये ऊर्जा जो सकारात्मक ऊर्जा, जो कौशमी ऊर्जा समय विद्यमान रहती है, वो हमारी ऊर्जा पे बहुत अच्छा वर्क करती है, आपको एक तरह रिचार्ज करती है। 9 ग्रह, ये उल्टा कार्ड आया, मतलब ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं दिक्कत में है, ठीक है। अपने कुंडली को दिखवाइए, 9 ग्रहों में से कुछ ना कुछ तो गलत चाल चल रही है आपके ग्रहों की, तो थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए। या तो 9 ग्रह पूजन आपको करवाने की आवश्यकता है, 9 ग्रह के आप दर्शन भी कर सकते हैं। आप इस धरती पे बहुत ही पवित्र आत्मा हैं, इसलिए आपके पितरों ने आपको चुना है। महादेव की कृपा, महादेव का पंचाक्षरी मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न हैं, अगर नहीं करते तो महादेव की पंचाक्षरी मंत्र का जप करिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपके ऊपर काफ़ी क्रियाएं की गई, चीज़ों को बांधना, बंधन करना, पितृ की ऊर्जा को रोकना, बहुत कुछ। लेकिन ये आपको आपके पितृ, आपके इष्ट बता रहे हैं कि वो सारी कोशिश उनकी फेल हो चुकी है, ताकि अब आपको आगे बढ़ाया जा सके। और फेल करने के बाद जब उनके पलटवार हुआ तो ये उनके घर की स्थिति होगी, शायद इस समय पे वो सब उनके घर में जो भी आपके नेगेटिव लोग हों, उनकी दवाइयों में बड़ा उनका खर्चा जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहे होंगे, बहुत कुछ गलत तरीके से उनका धन जा रहा है। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं आई हैं उनको दूर कर दिया जा रहा है। प्रेम आपकी किस्मत में, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं, क्योंकि यहाँ पितृ दोष की वजह से भी दिक्कत हो रही थी, पितृ बंधन में तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही, तो रिश्तों में ज़्यादा दिक्कतें आ रही, तो उसके लिए भी कहा जाए जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए शुभकारी है, वो रिश्तों में जो भी बाधाएँ हैं तो वो दूर कर दी जा रही हैं। अपने कर्मों का अवलोकन करें, तो बिल्कुल यहाँ कर्मों के अवलोकन की बात हो रही। पितृ आपको यही बता रहे हैं कि जो उनसे गलती हो आप भी ना करें, ठीक है। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द है, बिल्कुल बहुत कुछ आपने झेला है, यही आपकी ताकत भी है। आपके बिल्कुल आपके एनिमीज़ जो हैं वो एक तरह से मैंने कहा ना कर्म भोग रहे हैं, जो भी उनके साथ कुछ गलत हो तो बिल्कुल ये वही है कि अब वो अपना कर्म भोग रहे हैं इस समय पे। अभी आप चाहे आपको अवगत हो चाहे ना हो, लेकिन आपको ये चीज़ें पता जरूर चलेंगी। माँ काली की कृपा, ठीक है, कि इस कलयुग के जितने भी संताप, जितने भी कष्ट हैं, माँ हरने के लिए पूर्णतः आपके पास खड़ी हैं। बस आपको माँ का हाथ पकड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी कृपा पे ही संदेह कर लेते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, बार बार फिर आ रहा है ये 9 ग्रह, जो बात हो रही है ग्रहों की चाल देख लीजिए। माँ काली का जप और चालीसा करें, बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हैं तो आपके लिए माँ काली का जप और चालीसा ज़्यादा अनिवार्य है। आपका जिनसे विवाह होगा या हुआ है वो एक नकारात्मक ऊर्जा धारण किए हुए हैं, ओके, आप ध्यान दे दीजिए, देख लीजिए। परिजन की बात हो रही थी, जिनसे भी आपका विवाह हुआ है या होगा, ध्यान दीजिएगा किसके लिए ये चीज़ें, वो आपकी माँ तो आपको संकेत आपके पितृ दे ही देंगे। तो नेगेटिव ऊर्जा है, मतलब आपको उनसे जुड़ना नहीं है या उनसे दूरी बना के रखनी है। जिन्होंने आपकी कदर नहीं की उनको अपना समय देना बंद करें, मतलब अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी है बिल्कुल भी। गलत लोगों पे बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए। ये समय आपके और दुश्मनों के लिए बहुत एक तरह से संघर्षमयी चल रहा है, भले वो बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन ये चीज़ें वहाँ हो रही है। आपके प्रेम संबंध में जल्दी ही माँ सुधार लाएंगी, बिल्कुल माँ काली सुधार करेंगी। जो भी चीज़ें बिगड़ी है उस चीज़ एक तरह से रिपेयरिंग उस पर चल रही है, ठीक है। तो नवरात्र के बाद आपको असर दिख जाएगा। कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर बिल्कुल नज़र लगाए बैठे हुए हैं कि आपकी हर एक्टिविटी को देखा जा रहा है, चाहे ऊर्जा के लेवल से हो, चाहे जैसे भी आप पे नज़र जरूर रखी जा रही है। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, तो बिल्कुल आपकी वाणी की सिद्धि की वजह से भी बहुत सारे कार्य बनते हैं और चीज़ों को पता भी चलता है, लोगों को ये पावर आपकी पता है। तो हो सकता है काफ़ी लोग इसीलिए आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं या लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों से प्रभावित है, तो इसका मतलब समझ जाइए आपके पास वाणी सिद्धि है। ससुराल पक्ष से आघात, मतलब ये मैंने परिजन की जो बात की, ये पूरी रीडिंग ही ऐसी थी कि जो नेगेटिव लोगों की, तो यहाँ ससुराल पक्ष दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके ससुराल पक्ष में कौन कौन है जो आपकी इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप पे ही वार करते हैं। अपने अभिमान का त्याग करें, अगर कोई ईगो लेकर आपने रखा है या कोई जिद बना के रखी किसी चीज़ को लेकर, जिद को तोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिमान बीच में आ रहा है आपके, या कोई अभिमानी व्यक्ति हो अगर आपके आसपास, तो उसको भी छोड़ना आपके लिए अनिवार्य है। उनकी ऊर्जा से दूर हो जाइए। ये समय है आपके अपने सपनों को जीने का, और ये समय आप जो भी सात्विक भाव से जो भी चीज़ करेंगे वहाँ सफल हो जाएंगे। आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, तो पहले ही कार्ड एम्परर का आया, तो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। आप अपने कुल के साम्राज्य के कहते हैं राजा, मैंने कहा ना, वो राजा घोषित किए जा रहे हैं आप। गुरु की कृपा, यहाँ गुरु कृपा, ठीक है। तो बिना पितृ और
इष्ट और गुरु की कृपा से कुछ नहीं हो पाता। तो बिल्कुल यहाँ गुरु कृपा दिख रही है। नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए आपको मंत्र जप की बड़ी आवश्यकता है। अमावस्या पे दान करें, ये कार्ड लास्ट रीडिंग में भी था। तो मतलब यहाँ पर अपने पितृ आपका ध्यान, या तो आप जो कर रहे हैं उस चीज़ को स्वीकार करें, या अभी नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर अमावस्या पे कर दीजिएगा। बाहरी शत्रु पड़ोसी, अच्छा ओके, मतलब कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपके मित्र भी हैं और आपके पड़ोसी भी हैं, जो आपको मिलकर आपके साथ कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे सावधानी बरतें। आपका प्रेम पवित्र है, तो अगर आप क्योंकि रिलेशनशिप की यहाँ बात हुई थी, अगर कोई ऐसा प्रेम है जो दैवीय ऊर्जा से परिपूर्ण है तो आपका प्रेम पवित्र बताया जा रहा है। बाकी आपको बाहरी चीज़ों पे बिल्कुल भी बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करें। तो आप अपने पवित्र प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम की पूजा आप करते हैं, तो आप अपनी ऐसी ऊर्जा को लेकर आगे बढ़े। बाकी ईश्वर तो देख ही रहे हैं। आपको आपके इष्ट जल्दी ही नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करने वाले हैं। बिल्कुल ये है आपके लिए आपके पितरों का आशीर्वाद कि जल्दी ही चीज़ें आपके जीवन से हटेंगी। अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करें, तो बिल्कुल कुछ चीज़ें हैं जो आप नियंत्रित नहीं किया, चाहे क्रोध हो, चाहे इमोशन हो, या और भी कुछ चीज़ें जिस पे आप नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुल देवी प्रसन्न करें, यहाँ पे कुल देवी, बिल्कुल यहाँ कुल देवता, मतलब पितृ की बात भी आए तो कुल देवी शायद आपसे प्रसन्न नहीं है, किसी की तो ऐसी ऊर्जा शायद आपको पता भी होगा। तो आप अपनी कुल देवी को मनाएं, इसकी वजह से बहुत सारी ग्रोथ रुकी हुई है आपकी। माँ कामाख्या का बुलाओ, ये लास्ट रीडिंग में भी है, फिर माँ कामाख्या, जो मैंने पहले भी ऊर्जा में बोला कि माँ कामाख्या की ऊर्जा यहाँ मुझे दिख रही, फिर कार्ड में आके कन्फर्मेशन दे दी। तो माँ की कृपा है, यहाँ बहुत कृपा हो रही है। नारायण कवच का पाठ ये बार बार रिपीट हो रहा है, आपको कर लेना चाहिए। पाप कर्मों का भुगतान होगा, जो आपके बारे में सोचेगा वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसी ऊर्जा, मतलब आपके पितर यहाँ लड़ रहे हैं ना आपके समक्ष, आपके ऊपर कोई चीज़ होती है उसके पहले पितर आपके खड़े हो जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। फैमिली स्ट्रेंथ, तो ये आपके लिए शिव शक्ति परिवार की ओर से कृपा है कि पूरी तरीके से आपकी फैमिली में सद्भाव आएंगे और सब आपके अकॉर्डिंग होने वाला। अशुभ शक्तियाँ आप पे हावी होने का प्रयास कर रही हैं, वो आपको पहले ही पता चल गया है। इसका निवारण आप अच्छे से जानते हैं। माँ आपको आशीर्वाद भी दे रही हैं कि उन्होंने आशीर्वाद को लास्ट में ही कार्ड देख लीजिए, आशीर्वाद हर एक चीज़ के लिए लास्ट में आशीर्वाद माने दिया। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, वो आपको सुरक्षा प्रदान कर चुकी हैं, आप उनके सुरक्षा घेरे में ही हैं फिलहाल। प्रोटेक्शन आपको मिलता जा रहा है, आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। और जिनके ऊपर ज़्यादा नेगेटिविटी, घर में ज़्यादा कलह मच रही, तो आप अपने पितर को प्रसन्न करें, कुल देवी को प्रसन्न करें, उसकी वजह से भी दिक्कतें बढ़ती चली आ रही हैं। ठीक है, तो बस अभी इतना संदेश था। इस संदेश को आप ग्रहण करें और अमल करें और आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए आगे तैयार करके रखा गया है। बस वहाँ तक पहुँचने की देर है, उस ऊर्जा में आपको पहुँचने की देर है। बाकी सब चीज़ आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, संपूर्ण मिलेंगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, आप अपने पितरों का धन्यवाद करें, कुल देवी देवता का धन्यवाद करें और जितना हो सके दान पुण्य करते रहें। और पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ आप ज़रूर करते चले, गौ दान ज़रूर करें, गौ सेवा ज़रूर करें। ठीक है, तो हम सब पे माँ की कृपा बनी रहे, हमारे पितृ की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता दी। हर हर महादेव, ओम का।